नमस्कार साथियों, मैं इंस्मान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम करेंगे हिस्ट्री का क्या है 14वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले रहेंगे हमारे ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इससे हम बिना किसी देरी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या बनेगा और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे अपने सेशन को। तो क्या रहेगा हमारा पहला प्रश्न, देखेंगे भाई क्या रहेगा हमारा पहला प्रश्न। देखो भाई, क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन, किन्हें भारत का वायुव्रत पिता कहा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन क्या है, किससे भारत का वायुव्रत कहा जाता है। ऑप्शन ए दादाभाई नारोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बताएंगे भैया क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। दादा भाई नारोजी को क्या कहा जाता है, दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, दादा भाई नारोजी को। इनको कहा किया जाता है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। किसका दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत सिद्धांत भी दिया था। ठीक है भैया, क्या 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 किसका सिद्धांत दिया था, तो धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, है ना भैया। अब देखेंगे इसमें जो अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा वो देखेंगे। ठीक है भाई, तो भारत का वयोवृत्त किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। ठीक है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहाँ एक साथ आए थे, कहाँ पर एक साथ आए थे। तो बताएंगे बताएंगे लाहौर में आए थे या अमृतसर में या फिर लखनऊ में या फिर हरिपुर में। तो बताएंगे तो ये 1916 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। किसका, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। कौन सा अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन को हम क्या कहते हैं, लखनऊ लखनऊ समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लखनऊ समझौता भी कहते हैं। अच्छा, वो इसके जो अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे भैया, तो क्या कहेंगे आप, अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे भैया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। मजूमदार कौन थे भैया, अंबिका चरण मजूमदार थे भैया। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे। फिर देखेंगे इसमें इसमें ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा भाई, चलो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है बंगाल। देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए क्लाउड, ऑप्शन नंबर 2 हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 वेलेजली और ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। तो किसके द्वारा किया गया था भैया, तो आप कहेंगे कि सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया था तो वो क्या था, 1793 में क्या था, 1793 में क्या था, कहाँ क्या था, बिहार, उड़ीसा उड़ीसा और भैया क्या, पश्चिम बंगाल में। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 जगह पर क्या था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, है ना भैया। यहाँ तक समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसमें ये जो क्या था, जो जमींदार थे ना, जमींदारों को जमीन की जो मालिक बना दिया, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। और इसमें क्या किया था भैया, तो जो भूमि की बिक्री भी करने लगे थे ये लोग, जिनकी अनुमति दे दी थी जमींदारों को जमीन का मालिक बना करके इसमें भूमि का मेन चीज का भूमि की बिक्री का
निर्देश दे दिया था या फिर आदेश दे दिया था या शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है भैया, ऑप्शन हम अब देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा तो क्या रहेगा भैया? हाँ भाई बताएंगे। इसका आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य के बाद, नहीं सॉरी, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। बताएंगे, इसका जवाब देंगे सभी भाई बहन, इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नारोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें और भी कहा जाता है द ओल्ड मैन ऑफ, क्या कहा जाता है? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है भैया? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या जाता है। अच्छा, ठीक है भाई। और इन्होंने क्या किया था भैया? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, है ना? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अच्छा, गोपाल कृष्ण कौन थे? ये राजनीतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे। किसके गुरु थे? तो राजनैतिक, राजनीतिक सॉरी राजनीतिक गुरु थे, गुरु थे। अच्छा, गुरु किसके थे? तो गांधी जी के थे। ये कौन थे? गांधी जी के गुरु थे। ठीक है भैया, गांधी जी के गुरु थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन बनता है गांधी जी, क्वेश्चन बनता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? कब वापस लौटे? लौटे तो बताएंगे। तो कब लौटे? 1915 में लौटे। कब लौटे? 1915 में। कब लौटे भैया? 1915 में। ठीक है भैया। अगर देखो, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो क्यों थे? तो भैया ये गए थे दक्षिण अफ्रीका में, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने, और इन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि आप भारत में आए और यहाँ पर भारत की थोड़ी सी स्वतंत्रता के लिए अपना कुछ महत्वपूर्ण योगदान दें। तो इसलिए इन्होंने, गांधी जी ने इनकी गोपाल कृष्ण गोखले की बात मानी और भारत में लौटकर आ गए। क्या हुआ? भारत में लौटकर आ गए थे, है ना भैया? अब देखेंगे आगे क्या होगा। क्या होगा अगला प्रश्न, एक बार बताएंगे सभी सेशन कैसा लग रहा है सभी प्यारे भाई बहनों को। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन, क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है? कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी भारतीय मजदूर संघ केंद्र, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, और देखेंगे लास्ट में हो जाएगा भारतीय मजदूर संघ, या क्या हो जाएगा? भारतीय संघ। तो आप जो बोलेंगे सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, AITUC हो जाएगा। ठीक है भैया, AITUC हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भैया। इस संघ की स्थापना किसने की और कहां पर की? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 31 अक्टूबर, क्या 31 अक्टूबर, अक्टूबर 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 20 में हुई थी। तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, भैया बाल गंगाधर तिलक। और भैया कौन थे? जोसेफ वो क्या थे? बाफ्टा, जोसेफ बाफ्टा थे, जोसेफ बाफ्टा थे। ठीक है भैया, जोसेफ बाफ्टा थे। किसने अध्यक्ष इसकी जो स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक ने और जोसेफ बाफ्टा थे। ठीक है भैया। अब देखेंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है भैया, चलेंगे। क्या हो जाएगा आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न बनेगा, सर्वोदय से क्या आशय है? सर्वोदय से क्या आशय है? पूर्ण क्रांति, असहयोग, या सभी का उत्थान, या फिर अहिंसा।
10 सेकंड का समय सभी भाइयों के लिए। तब तक सभी लोग आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। बताएं, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो सर्वोदय का आशय था, सर्वोदय का आशय, ये किसका कल्पनाओं का विचार था? तो ये किसकी कल्पनाओं का विचार था? तो भैया बोलेंगे ये है गांधी जी, गांधी जी की कल्पनाओं का आशय था। आशय था भैया, क्या था? गांधी जी की कल्पनाओं का आशय था, है ना भैया। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा तो क्या बनेगा भैया, देखेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वो लिए हैं, जैसे कि यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, और सभी एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुए हैं और एसएससी जो भी परीक्षा लेती है उनमें से एक एक प्रश्न छांट छांट के हमने इसमें प्रश्न डाले भाई, क्या क्या डाले हैं। तो जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखेंगे अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न बनेगा हमारा क्या बनेगा, देखेंगे भाई। देखेंगे क्या है हमारा अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया? तो आप बोलेंगे सर इसका सही आंसर पहले तो देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। कैप टाउन, डबरन, जोहान्सबर्ग या प्रिटोरिया। क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया। ठीक है, इसका जवाब देंगे सभी लोग। 5 सेकंड का सभी जवाब लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डबरन। क्या हो जाएगा? डबरन। डबरन हो जाएगा। अच्छा, ये जो अफ्रीका गए थे तो क्यों गए थे वहां पर? तो वो जा रहे थे, एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति थे, गांधी जी को इन्होंने बुलाया था। अब्दुल्ला नामक व्यक्ति थे, अब्दुल्ला नामक नामक भारतीय भारतीय व्यापारी, व्यापारी था। तो इन्होंने 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बुलाया था। कहां पर बुलाया था? दक्षिण अफ्रीका में बुलाया था। तो वहां के लोगों ने इन्हें क्या बोला? अश्वेत लोगों। और अश्वेत लोग बताए मतलब ये काले थे, और इन्हें काले लोगों से घृणा हुआ करती थी। ठीक है भैया, काले लोगों से घृणा हुआ करती थी इसलिए। ठीक है भाई, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे देखेंगे जो अगला प्रश्न बन रहा है तो क्या बन रहा है भैया, देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत ही प्यारी लग रही होगी। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रीयवादियों के लिए की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। बताएंगे सभी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। बताएंगे सभी क्या हो जाएगा। सभी के कमेंट देख सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो बनेगा क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। अगला प्रश्न है भैया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी, देखेंगे। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो बताएं किस वर्ष मांडले भेजा गया था? तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1907, ऑप्शन नंबर सी 1909 और ऑप्शन नंबर डी 1911। बताएंगे सभी भाई बहन, इसका जवाब देंगे। 5 सेकंड का समय सभी को मिलता है, 5 सेकंड का समय मिलता है सभी को। ठीक है भाई, तो क्या है भैया, कब भेजा गया था ना? 1907 में भेजा गया था। जो लाला लाजपत राय हैं इनके साथ मांडले जेल में किसको भेजा गया था? किनको साथ में भेजा गया था मांडले जेल में? नजरबंद
कर दिया, कर दिया। और भाई इनके साथ कौन थे दूसरे, दूसरे कौन थे, तो नेता सरदार सिंह। कौन थे भैया, नेता सरदार सिंह। ठीक है भाई, नेता सरदार सिंह भी थे इनके साथ में। कौन थे भैया, बोलेंगे नेता सरदार सिंह भी इनके साथ में थे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है जवाब हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा वो देखेंगे क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे भाई। किस गवर्नर जनरल को ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन ए मिंटो प्रथम, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग और ऑप्शन नंबर डी ऑकलैंड। बताएंगे, बताएंगे इसका जवाब देंगे सभी, सभी प्यारे भाई बहन इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा इसका जवाब सही, इसका जवाब जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना भैया। तो विलियम बेंटिंग ने जो महान रंजीत सिंह थे इन्हें सम्मानित किया था, ये कौन था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था भैया, विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल था। चलेंगे भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताएंगे। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई, तो बताएंगे आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन नंबर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसके द्वारा की गई है बताएंगे, किसके द्वारा की गई है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम, क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, समाज की स्थापना, स्थापना किसने की थी, तो समाज सुधारक, समाज सुधारक, समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय ने की थी, राय ने की थी। अच्छा भैया, राजा जी राममोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो जो राजा की उपाधि राजा राममोहन राय को दी थी, तो दी थी अकबर द्वितीय ने दी थी भैया। किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी भैया। तो हम लिख देंगे राजा की उपाधि, राजा की उपाधि, उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी भैया, अकबर द्वितीय ने दी थी। सेकंड ने दी थी, कितने दी थी, सेकंड ने दी थी, किसको दी थी, तो राममोहन राय जी को दी थी भैया। समाज सुधारक राममोहन राय को जी को दी थी राजा की उपाधि, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, राजा राममोहन राय। ठीक है भैया, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बताएंगे, इसका जवाब देंगे सभी, इसका जवाब देंगे सभी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बंगाल की स्थापना की। जैसे कि अल बंगाल की स्थापना की, बताएंगे कब की थी भैया, कब की थी भैया, देखेंगे 1914 में, 1913 में या 1915 में या फिर 1916 में। तो आप कहेंगे सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1913, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1913 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, और ये कौन थे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे भैया। कौन थे, शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे भैया। ठीक है भैया, अगर आगे देखेंगे अगला जो प्रश्न बनेगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, कब की गई थी भैया, तो बताएंगे सभी, बताएंगे सभी। 1935 में, 1919 में या 1862 में या फिर 1861 में। तो भैया 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। इसका आंसर सही हो जाएगा, 1862 हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे भाई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी, अमृत कौर या एनी बेसेंट? क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना भैया? क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ, इन्होंने इन्होंने क्या किया था भैया? होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल शुरू किया था किसके साथ मिलकर शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। बाल गंगाधर गंगाधर तिलक जी के साथ, जी के साथ। ठीक है भैया। अभी आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा आंसर अच्छे से, बहुत प्यारा लग रहा होगा। देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में सबसे पहले हुई थी? बताएंगे कब हुई थी? बताएंगे। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिश्र? बताएंगे क्या हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। क्या हो जाएगा? ये किसकी स्थापना इन्होंने इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी भैया राजा राम मोहन राय जी ने की थी। अच्छा, प्रार्थना समाज की तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना की थी किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और रामकृष्ण इसकी की थी रामकृष्ण जी ने की थी। ठीक है भैया। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। अगला जो प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था जब माउंटबेटन स्वतंत्रता प्लान स्वीकार कर गया था? ऑप्शन नंबर ए सरदार, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन नंबर डी सी मौलाना आजाद, और ऑप्शन नंबर डी आचार्य जेवी कृपलानी? बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताएंगे सभी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो आप कहेंगे जो इसका सही जवाब हो जाएगा सर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, आचार्य जेवी कृपलानी हो जाएगा, आचार्य जेवी कृपलानी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न जो बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है भैया, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलेंगे देखेंगे। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद? बताएंगे सभी लोग, बताएंगे इसका आंसर। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे क्या हो जाएगा? बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी हो जाएगी भैया। इन्होंने इनकी पुस्तक है सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ साथ मेरे प्रयोग। ठीक है भैया। क्या पुस्तक का नाम? सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो बनेगा देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? सही, वेरी गुड। देखेंगे। ऑप्शन है बटन वटनशेल, ऑप्शन नंबर बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन, और ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। भैया बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भैया अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। देखेंगे अगला प्रश्न जो बनेगा हमारा क्या बनेगा। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, कर दिया था, जिसका नाम था? बताएंगे। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सबने अवज्ञा आंदोलन, या उपयुक्त में से कौन सा कोई नहीं? बताएंगे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है भैया, बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा इसका जवाब। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखेंगे।
कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, बताएंगे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, बताएंगे भैया, बताएंगे। 1944 में या 1943 में या 1945 में या 1940 में। तो आप बताएंगे, बोलेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 1940। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो क्लास को दोस्तों के पास ज्यादा शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।